गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, वड़कम। आपका स्वागत है। सोचिए, अगर किसान गेहूं बोए और उम्मीद करे कि धान की फसल उगाएगी, तो क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कैसी बातें कर रही हैं। जैसा बीज बोएंगे वैसी ही तो फसल उगेगी। जी दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी है। ये जीवन असल में कर्मों की खेती है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। आज हम गहराई से समझेंगे। गीता, उपनिषद, गरुड़ पुराण और हमारे महान ग्रंथ क्यों बार बार कहते हैं यथा बीजम तथा फलम, यथा कर्म तथा गति। ये सब शास्त्र की बातें नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। और अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो गारंटी है कि आपके जीवन की सोच बदल जाएगी। कर्म का सार्वभौमिक नियम क्या है? गीता जी में लिखा है 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का अर्थ केवल बड़ा काम नहीं, हर विचार, हर शब्द, हर व्यवहार ही कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है, फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं। विज्ञान का भी नियम है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी आदत भविष्य को बदल देती है? क्या आप मानते हैं कि आज की मेहनत ही कल की सफलता है? आप मानते हैं कि जीवन पूरी तरह हमारे कर्मों का आईना है या नहीं? तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि तो ये बीज क्या है? ये बीज हैं हमारे विचार, जो हमारी सोच, हमारे भविष्य को, हमारे जीवन को बनाते हैं या बिगाड़ देते हैं। अगर हम खेत और किसान से तुलना करें तो ये जो जीवन है ये हमारा खेत है। हमारा संपूर्ण जीवन ही हमारा खेत है, क्योंकि हम इसमें कर्म करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। और जो हमारे विचार हैं ये बीज का काम करते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसा वैसा ही कर्म बनता चला जाता है। वही हम बीजते चले जाते हैं, वही जीवन में हमें उगता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही फल लगते हैं। अब कर्म है हमारी खेती, यानी खेती ही हमारे कर्म है, और परिणाम अंत में आता है फसल। खरपतवार, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या अगर हटाए नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। यानी जो नकारात्मकता हमारे अंदर है, अगर वो बढ़ने दी जाए तो हमारा जीवन भी खरपतवार से भर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर किसान को धैर्य रखना पड़ता है, वैसे ही कर्म को फल समय लेता है। कहते हैं कि अगर माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। बीज तो बो दिया, अगर माली एक दिन में 100 घड़े पानी भी लगा दे तो फल नहीं लगेगा, समय से ही लगेगा। जो आपकी सोच है उसी तरीके से आपका कर्म होगा, आपका जीवन बनेगा, और आगे जाके आपको वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। आम का बीज बोया है, अच्छे सत्कर्म किए हैं तो मीठे फल मिलेंगे, सुख मिलेगा, सकारात्मकता रहेगी, सुकून होगा। लेकिन अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आप सोच सकते हैं कि चुभन होगी, दुख होगा, और खाने के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। एक गांव का किसान जो ईमानदारी से बीज बोता है, फसल कम होती थी पर स्वादिष्ट और टिकाऊ। दूसरा किसान धोखे से बीज में मिलावट करता था, पहली बार ला मिला, बाद में पूरा खेत ही बंजर हो गया। अच्छा कर्म समय लेता है,
पर स्थायी फल देता है। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। उपनिषद कहते हैं मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही बनता है। गरुड़ पुराण में आता है यथा बीजम तथा फलम, यथा कर्म तथा गति। मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ जाते हैं। हमें दिखाई नहीं देता, हम सोचते हैं पता नहीं ये सच है या झूठ, लेकिन दोस्तों हमारे शास्त्र में बार बार चेतनता देते हैं। ज्ञानी महापुरुष गुरु हमें बार बार चेतनता देते हैं कि इस जीवन को संभाल लो, अगर ये निकल गया तो ये भी बारी खत्म हो जाएगी। जाने कितने जन्मों से ये आत्मा भोग भोग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन भी आप हार जाएं। रामायण में उदाहरण आता है राम जी ने धर्म के बीज बोए, आज भी पूजे जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्रभु ने खुद लीला करके दिखाया कि कैसे मर्यादा में रहकर, कैसे सत्य पर चलकर इस जीवन को सफल बनाया जा सकता है। दूसरी ओर अगर देखें कि रावण ब्रह्म ज्ञानी था, अव्वल दर्जे का पुजारी था, तपस्वी था, ब्रह्म ज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर एक ही कमी थी कि उसके विचारों में बहुत अहंकार था, और वही विचार और अहंकार उसके विनाश का कारण बने। महाभारत में उदाहरण आता है विदुर की नीति, आज भी आदर्श माने जाते हैं। दुर्योधन की ईर्ष्या नाश का कारण बनी, महाभारत का कारण बनी। अगर अभी आपको मौका मिले कि एक ही गुण आपने भीतर बो सकें, दया का, ईमानदारी का, धैर्य का, प्रेम का, सत्कार का, तो आप कौन सा चुनेंगे? मनन करें, चिंतन करें, क्योंकि हमें दूसरों पर काम करने से ज़्यादा खुद पर काम करना चाहिए। अकेले ही इस संसार में आए हैं, अकेले ही जाना है। जो कुछ जोड़ रहे हैं यहीं छोड़ना है। यहाँ तक कि रिश्ते नाते तो दूर की बात है, वो सब तो छूटना ही है, माया तो यहीं रहनी है। हमारा जो शरीर है, जिस पर हमें इतना मान है, जिसके हम सब कुछ समझते हैं, वो भी यहीं रह जाएगा। तो हमारे जो कर्म हैं, जो विचार हैं, जो हमने ये धन कमाया है कर्मों का, वो साथ जाएगा। जीवन के 4 खेत हैं दोस्तों। सबसे पहला खेत है परिवार का खेत, कि आप अपने परिवार में कैसे कर्म करते हैं। आपको परिवार में प्रेम, त्याग और विश्वास बोना पड़ता है। यदि आपने अपने परिवार में प्रेम और त्याग किया है, विश्वास के बीज बोए हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। आपका परिवार स्वर्ग से सुंदर होगा। माता पिता का बलिदान आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है, आपके बच्चों को शिखर तक पहुंचा देता है। आपका परिवार एक सुंदर परिवार होता है, जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, सुकून ही सुकून होता है। दूसरा खेत है समाज का खेत। आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो आपको समाज में रहते हुए सेवा, न्याय और दान बोना होगा। जरूरतमंदों को दान करिए, जिसको जरूरत है उसकी सेवा करिए, और न्याय प्रिय जिंदगी जीने का प्रयास करिए। अगर उदाहरण लें तो संतों का जीवन, किस प्रकार से संतों ने अपने जीवन में त्याग किया है। तीसरा खेत आता है हमारा व्यवसाय या हमारा काम या सर्विस, जो भी हम करते हैं। वहाँ पर हमें ईमानदारी का, परिश्रम का और सच्चाई का गुण अपनाना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो फला कर्मचारी कैसे पैसे कमा रहा है, किस तरीके से बेईमानी कर रहा है, ये उसका कर्म है, वो कर रहा है, उसे भोगना है। आप उसके भागीदार ना बने, आप अपने कर्म पर सच्चाई से चलते चले जाइए, तो
यहाँ पर एक कहानी आती है कि एक किसान ने बीज बोया, बहुत ही स्वस्थ और अच्छा बीज था, लेकिन उसे बताया गया कि फसल कम होगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी और उपयोगी होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी। किसान ने कहा ठीक है, मैं यही बीज बोऊंगा क्योंकि ये फसल मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी होगी, स्वास्थ्यवर्धक होगी, अच्छी होगी। फल ये हुआ कि फसल कम हुई लेकिन किसान खुश था। दूसरी ओर दूसरा किसान, जब उसको वो बीज दिया गया तो उसने उसमें कुछ मिलावट कर ली कि फसल कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब मिलावट की तो फसल तो ज़्यादा हुई लेकिन अगली बार उसका खेत बंजर हो गया, अब उसमें कुछ नहीं होगा। तो यही है कि जीवन में हम थोड़ी सी चालाकियाँ करते हैं, बेईमानियाँ करते हैं, उसका फल बुरा होता है और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो अगर आपको इनमें से क्या अच्छा लगा है, आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखें। और अब बात करेंगे चौथे खेत के बारे में, जो हमारा आध्यात्मिक खेत है, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं, साइड लाइन कर देते हैं, या हम कहेंगे कि ये जीवन में हमने लास्ट प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। ये हमारा आध्यात्मिक खेत, जबकि हम चाहे किसी भी एज के हैं, हमारा ये भी धर्म बनता है कि हम भक्ति करें, आत्मचिंतन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, साधना करें, मेडिटेशन करें। संत कबीर और मीराबाई का उदाहरण लें। अगर हम कहें कि बचपन इसके लिए नहीं होता तो हम ध्रुव और प्रहलाद का उदाहरण लें कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, भक्ति तो हर सांस के साथ होनी चाहिए। परमात्मा को हम कभी ना भूलें। हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि एग्ज़ाम है तो माथा टेको और जाकर के अपने आंसर शीट पर आपको भगवान का नाम लिखना है, अपने इष्ट का नाम लिखना है। हम यहीं से गलत शिक्षा देते हैं। हम बच्चे को हर रोज़ परमात्मा की याद में ही रहना सिखाएं कि पढ़ते हो तो ध्यान रखो कि भगवान हमारी हर पल मदद करें, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे हम जो भी काम कर रहे हैं। कहते हैं कि जो भी काम भगवान की याद में किया जाता है वो भक्ति बन जाता है। तो ये चीज़ें हमें खुद भी अपने जीवन में लानी चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। अपना सबसे मजबूत खेत आपका कौन सा है, कमेंट में लिखें। परिवार का, समाज का, कार्य क्षेत्र या अध्यात्म। तो दोस्तों, आज से ये छोटे छोटे टास्क अपने जीवन में बनाइए और एक छोटा कर्म चुनिए। किसी की मदद करना, सच बोलना है या क्रोध कम करना आदि, और इसे अपने जीवन के खेत में बो दीजिए कि मैं हमेशा सच बोलूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, परिश्रम करूँगा, दूसरों का भला करूँगा, दया करूँगा। जीवन क्षण भंगुर है पर कर्म शाश्वत। गीता, उपनिषद और गरुड़ पुराण सब कहते हैं कर्म ही मनुष्य का साथी है और कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मनुष्य के साथ जाती है। याद रखिए, धन, पद, संबंध ये सब यहीं रह जाएगा, यहाँ तक कि आपका शरीर भी यहीं रह जाएगा। केवल आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। तो दोस्तों, ये जीवन सच में कर्मों की खेती है। आज जो बोगे कल वही पाओगे। सकारात्मक विचार बोगे, सत्कर्म बोगे, भक्ति और सेवा का जल दोगे और देखना जीवन की फसल अमर आनंद और शांति से भर जाएगी। तो आप किस तरह की खेती करना चाहेंगे? क्योंकि ये ना हो कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते ही हमें चैतन्य होना होगा और हमें अपने कर्मों की गति को सुधारना होगा। यदि हम स्वर्ग चाहते हैं, सुंदर जीवन चाहते हैं, घर में ही स्वर्ग जैसा माहौल और ये संसार ही हमारा सत्युग जैसा बन जाए, तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म करना प्रारंभ करना होगा। हमें दूसरों को नहीं देखना बल्कि हमें खुद में सुधार लाना है। तो
तो इसी के साथ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।